शरीर स्त्री पुत्र वाशु विकल्प तक पर। देखो इसमें दो चीजें ली, एक पर और एक विभाव। तो रागादि को तो डाला विभाव के खाते में, और पर में ये शरीर, इसके बीच रह रहा है ना आत्मा। अब वो स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार वो तो बहुत दूर की बात है। वो कहा शरीर और रागादि का परिणाम, तो शरीर है पर के खाते में गया है। अब तो अनादि से अपन नहीं माने तो भाई मत मानो। शरीर परद्रव्य है और रागादि का परिणाम विभाव है। इसके बीच में अपना चेतन सत्ता रहती है। कब से अनादि से रहती है। कब तक रहेगी कि जब तक ये अरहंत नहीं बनेगा तब तक विभाव से पीछा नहीं छूटेगा, और जब तक सिद्ध नहीं बनेगा शरीर से पीछा नहीं छूटेगा। बात समझ में आ रही है? अब ये भी है तो जिनवाने को इसमें भी कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि अनादि से तो विभाव रूप रह के रहा है, वो शरीर रूप रह के रहा है, इसलिए रहने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसमें है कि जीव इन दोनों को स्व समझता है। विभाव को तो स्वभाव समझ गया, वो शरीर को स्व समझ गया, और आत्मा ABCD से बाहर है। कोई बात समझ आ रही है? जैन दर्शन क्षेम ज्ञान बढ़ाने का नहीं है। अच्छे मुमुक्षु को देखो, उसको इतनी अकल नहीं आती है कि जिनवानी क्षेम ज्ञान बढ़ाने का नहीं कह रही, सम्यक ज्ञान करने का कह रही है। वो सम्यक ज्ञान जब होता है विभाव परद्रव्य को पर जान जाए, क्योंकि 11 अंग 9 पूर्व पढ़ चुका है। इसको एक ही धुन है, बस समय से आज पूरा करो जल्दी। यहाँ 4 5 परमागम चल गए, बुद्धि कितनी आई नहीं सुनता। ज्ञान बढ़ाने के चक्कर में रहता है, ज्ञान को सम्यक करो ये जिनवाणी कहती है। गुरुदेव ने 19 बार पढ़ा समय से, अपन उनसे ज़्यादा समझदार है क्या? काय को पढ़ो 19 बार, चल तो चुका। कैसे समझाया उसको? ये पर और विभाव अनादि से पर नहीं समझ पाया उसको। शरीर को द्रव्यलिंगी बन गए, 11 9 पढ़ लिए उसमें, तो शरीर जिनवाणी परद्रव्य कह रही है, ऐसा नहीं समझ पाया। कैसे नहीं समझ पाया कि उसकी कर्ता बुद्धि नहीं टूटी, इसका अर्थ उसको स्व जान रहा है। विभाव राग द्वेष और विभाव इन पाप और पुण्य दोनों के परिणाम। तो गृहस्थ दशा में जब तक रहता है पाप को उपादेय जानता है, तो गृहस्थ दशा छोड़ दे कभी द्रव्यलिंगी बन जाए पुण्य को उपादेय जानता है। अब ये सुना ही नहीं कि 2 ही विभाव है। अब आत्मा इसी के बीच में रहता है, और ज्ञान जब तक नहीं जगे 2 गलती करेगा ही करेगा, परद्रव्य को स्व जानेगा और विभाव को स्वभाव जानेगा। वो सुनेगा परद्रव्य, शरीर परद्रव्य है और पुण्य का भाव विभाव है, सुनेगा ये, पर ये नहीं पूछेगा कि स्वभाव क्या है, कि वीतराग भाव स्वभाव है। स्वद्रव्य क्या है कि शुद्ध आत्मा स्वद्रव्य है। तो वीतराग भाव का जन्म कैसे होता है कि स्वद्रव्य को मानने से वीतराग भाव का जन्म होता है। तो विभाव कैसे जन्म होता है कि परद्रव्य को स्वभाव जानेगा, परद्रव्य को स्व जानेगा, तो विभाव का जन्म होगा। इतनी बात समझ जाना है उसको। अब जीव मूल स्वरूप को बतलाने वाले गुरु की वाणी सुनने पर जाग उठता है। जिनवाणी बार बार टंकार लगाएगी, चेतो विवाह में कैसा सो रहा है यार, विवाह को उपादेय कैसे मान रहा है। विवाह है ना पुण्य का परिणाम, उसको उपादेय कैसे जान रहा है। ज्ञानी को पुण्य का परिणाम होता है कि नहीं होता है, उसको हे जानते कि उपादेय। तभी ज्ञानी के पुण्य की जगह अज्ञानी के पुण्य की अनुमोदना क्या करता है। पर वो ज्ञानी का पुण्य भी वो हे जानते हैं, तो वो अनुमोदना करने लायक तो वीतराग भाव है। वो वीतराग भाव को उपादेय जानते हैं और ये उनके पुण्य को उपादेय जानता है। जय हो अनुमोदना काय की, तो होश में है थोड़ा सा। वो जो बोल रहा है वही नहीं समझता क्या बोल रहा है। पांडे जी क्या ज्ञान ने तो खुलने की जगह ही है, बंद करते करते तो अनंत काल हो गया। जाग उठता, देखो आवाज लगाएगा कैसा, मैं तो गायक हूँ, वैसा समझ जाता है। ऐसा अनादि से नहीं समझता है। एक समझने की बात है, आगे वो पॉइंट आधा ऐसा परिणमित हो जाता है, जानने रूप परिणमन हो जाता है उसका। अभी जानने रूप परिणमन नहीं है कि हाँ अभी नहीं है, कैसा परिणमन है कि राग रूप परिणमन है। अभी कैसा ये सब समझना पड़ेगा उसको। अब देखो अपनी गाथा चलती है 186, बहुत ही सुंदर गाथा है, क्योंकि हर जीव को एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि साहब संवर का जन्म कैसे हो। देखो हेडिंग भी यही है, शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से संवर कैसे होता है, इसका उत्तर कहते हैं।
शुद्ध आत्मा को जानता हुआ, अनुभव करता हुआ जीव शुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है, और अशुद्ध आत्मा को जानता हुआ, अनुभव करता हुआ जीव अशुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है। गाथा 186 का गाथार्थ पढ़ा। एक बात तो इस गाथा के अंदर तय हो गई कि संवर का जन्म शुद्ध आत्मा की स्वीकृति होने पर होता है। संवर माने शुद्ध परिणाम, माने आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाला परिणाम, माने स्वाभाविक परिणाम जिसमें किसी तरह का कोई बंधन नहीं होता है, उस परिणाम को शुद्ध परिणाम कहते हैं। जिनवाणी की भाषा के अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का परिणाम, ये तीनों परिणाम आत्मा के आश्रित होने से ये इसमें किसी तरह का कोई बंधन भी नहीं होता है, दुख भी नहीं होता है, और ये परिणाम जीव को अनादि से पहले नहीं हुआ है। और जिनवाणी सुनने के बाद भी, जब जिनवाणी सुन ली तो जिनवाणी में तो दिव्य धर्म में ये बात आएगी सी कि मोक्ष के मार्ग की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है। सम्यक दर्शन वीतरागी परिणाम है। सम्यक दर्शन आत्मा के आश्रित उत्पन्न होने वाला परिणाम है। तो सम्यक दर्शन से होता है, ये भी सुना इसने, और प्रयत्न भी करने का अभ्यास करा। ऐसा नहीं कि जो जिनवाणी पढ़ते हैं वो सम्यक दर्शन का छोड़ के कोई पुरुषार्थ करते सम्यक दर्शन के लिए, धर्म के लिए सब घर छोड़ते, 28 मूल गुण पालन करते सब, पर कारण विपरीतता का सेवन करते हैं। बस एक ही बात रह गई, और वो अपने इस जन्म में नहीं रह जाए, ये ध्यान रखने की बात है कि शुद्ध आत्मा की प्राप्ति यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पर्याय, ये वीतरागी पर्याय है, और ये आत्मा के आश्रय से पैदा होती है बस। और इस जीव ने अनादिकाल से आत्मा जानता नहीं ना, तो इसलिए इसके पास जो उपलब्ध चीज है वो रागादि का परिणाम है, तो उस रागादि को मंद करके संवर का जन्म हो जाएगा, ऐसा मान चुका है वो। एक गलती तो ये करी कि शरीर की क्रिया से मेरे को संवर का जन्म हो जाएगा, इसलिए खड़े रह के चलो, ध्यान से चलो, कोई जीव नहीं मर जाए, इस सब ध्यान रखो, कोई चीज़ का उल्लंघन नहीं हो जाए, पूजा खड़े खड़े करना है, वो ध्यान लगाओ, ये करो वो करो, तो वो उस संवर के जन्म में सहयोगभूत शरीर को मानता है। एक गलती भी हो गई। वो दूसरा जो कषाय की मंदता, इतनी बार जिनवाणी पड़ी ना, तो अज्ञान दशा में भी कषाय की तीव्रता से धर्म होगा ऐसा नहीं समझता, तो वो जानता है कि कषाय की मंदता में संवर का जन्म हो जाता है, और जिनवाणी में भी लिखा है, व्यवहार से ऐसी बात आती है, तो वो उसका अर्थ नहीं समझ पाता है कि वो जो कषाय की मंदता के काल में संवर होने की पात्रता होती है, पर कषाय की मंदता संवर का कारण नहीं है। देखो एक एक बात जरा ध्यान से सुनना है, क्योंकि अंदर की मान्यता को बदलने की बात कर रही है जिनवाणी। ये सुन करके दूसरे को सुना दे, इसके लिए नहीं कर रहे हैं। और आज सुन ली, कल अब दूसरी बात सुना। अरे तो जो सुनिए वो तो संवर का जन्म करना है कि दूसरी सुनना है तेरे को? एक ही बात करना है पूरी जिनवाणी में कि इस जीव को किसी भी तरीके से संवर का जन्म हो, शुद्धि का जन्म हो, क्योंकि ये शुद्धि का जन्म नहीं होगा तो अशुद्धि का होगा, अशुद्धि होगा तो दुखी होगा। दो टप्पी तो बात है, कठिन है कि सरल है। तो ये कमर कस ले कि मेरे को इस जन्म के अंदर अपना शुद्धात्मा समझना है। ये कैसी मेरे को, मैं किसी को क्या जवाब दूं कि मेरे को मेरे घर का एड्रेस नहीं पता है। बाजार में अगर कोई मिल जाए और के कहाँ रहते हो कि साहब मेरे को तो मालूम ही नहीं, तो उससे बात करेंगे कि मेंटल हॉस्पिटल ले जाएंगे, ऐसा अपने से कोई पूछे भैया आपका व्हाट इज योर परमानेंट एड्रेस, तो क्या जवाब देगा? नंदा नगर कि वो विजयनगर, महालक्ष्मी नगर। ये तो अभी देर थोड़ी लगेगी एड्रेस बदलने में, फिर चला जाएगा ना कौन सी गति में, क्षणिक है। तो ये कोई एड्रेस थोड़ी है। परमानेंट एड्रेस सिद्ध भगवान के पास है, अनंत काल आत्मा में से नहीं निकलेंगे। निगोद है, वो भी है तो क्षणिक, पर वो भी जीव अगर परमानेंट एड्रेस में अपने घर नहीं जाएगा तो गति गति भटकेगा, कोई ठिकाना ही नहीं है इसका। गुरुदेव थे करना बोलते कौवा कीड़ा, एक इंद्री दो इंद्री में कैसा काल गया अपना, जरा
कल्पना तो करो अपन ने कैसे कैसे दिन बिता के आए यहाँ पे, और इस मनुष्य पर्याय के अंदर अगर ये काम नहीं कर पाया, काम कितना है कि अपने ज्ञान से अपने आत्मा को समझना है, अपने ज्ञान में अपने आत्मा की स्वीकृति करना है। अपने ज्ञान में अपना आत्मा स्वीकृति नहीं है, बल्कि जो उसमें जानने मारा उसकी सत्ता को मंजूर करता है। ये तो कहता है ये घड़ी है, ये पंखा है, ये टेबल है, कांच सब है, पर इसको जानने वाला है कि नहीं इसका भी तो बोलो, बस वही नहीं पता। क्या काम सौंपा जिन्होंने ने? अपने ज्ञान से अपने शुद्धात्मा को समझना, एक बात, अपने ज्ञान में अपने शुद्धात्मा की स्वीकृति करना कि नहीं है, कि हाँ नहीं है। क्या कह रहे हैं अमृतचंद्राचार्य देव पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बताते हैं कि भाई जो ज्ञान पर पदार्थ है उसकी स्वीकृति कर रहा है, वो ज्ञान आत्मा ऐसी स्वीकृति नहीं कर सकता है क्या? तो कर तो सकता है, पर नहीं करा नारी से। क्यों नहीं कर पा? अरे इसलिए नहीं कर पाया कि किसी ने इसको ऐसा बलपूर्वक सौंपा नहीं काम कि तेरे पास ये काम है। फिर जिनवानी पढ़ो कि नहीं, अरे सब पढ़ाई इसलिए थी, ये पढ़ के और इसीलिए यही पढ़ाई इसीलिए थी कि अपने ज्ञान में अपने आत्मा की स्वीकृति कर, नहीं तो पर बैठ जाएगा इसमें। बैठे ही हुआ, नारी से बैठे ही हुआ। क्या काम सौंपा है भूपेन जी? पैसे कमाना, फिर शरीर को ठीक रखना, फिर इसका अभी तक नहीं है स्वीकृति कि ये रोज बोलते रहे कि ये तो जिनवानी का टीपा वो बोल रहे हैं। हमारा ज्ञान थोड़ी मंजूर कर रहा है इसको। मंजूर कर जाए उसी क्षण ज्ञान का जन्म होता है, वही क्षण समूह का जन्म होता है। ये अभ्यास तो करना पड़ेगा इसको, बार बार समझना, समझने का अभ्यास करा रहे हैं यहाँ पे, याद करने का अभ्यास नहीं करा रहे। याद रख के कितनी देर रखेगा? 2-4 घंटे, फिर भूल जाएगा, कल भूल जाएगा, अभी याद भी कर लिया तो एक बार समझ जाएगा ना भावाशय, किसी अद्भुत बात है। ये बात भी जो अभी आपने कही कि मंद कषाय को ही हम संवर मान लेते हैं। हाँ, मंद। अब जिनवाणी कहती है कि मंद कषाय के काल में संवर समझने की लायकात पैदा होती है, क्योंकि मंद कषाय के बिना ही बात समझ में नहीं आएगी। अभी अपन घर पे हैं तो वहाँ तीव्र कषाय चल रही है, खाना पीना, बच्चे ने ये काम करा नहीं करा, मन उपयोग अस्थिर रहेगा, उसका नाम तीव्र कषाय। वो भटकता है इधर से उधर। वो घर पे अगर ये पढ़ेगा भी ना तो आँखों से ध्यान उसका करेगा, पढ़ेगा इसको, माला फेरने वाले को देखना जरा, आँख खोल के फेरता है वो क्या मालूम माला फेर रहा है कि सब हिसाब रख रहा है बराबर। वो तो इंतजार कर रहा है कि मन के पूरे हों फिर बताओ इनको भी, और उसका ताकत तो बीच में बोल दे बोला। तो जिन्होंने तो अब ये भाषाएं समझना चाहिए ना। तो मंद कषाय में संतुष्ट होकर मंद कषाय में जो पुरुषार्थ करना था वो छोड़ करके फिर चला जाता। तो जैसे ही मंद कषाय बंद हुई, कषाय तीव्र हो जाती है, कषाय के चक्रव्यूह में तो फंसे ही हो। मंद कषाय के काल में शुद्धात्मा को समझने का पुरुषार्थ किया जा सकता है, इसलिए जिनवाणी व्यवहार से ऐसा कहती है। ये व्यवहार है, पर ये व्यवहार कब उत्पन्न होता है? निश्चय प्रकट होने के बाद। इसको भी व्यवहार कब कहते हैं? भूत निगम नय से। यानी ये विद्यार्थी ये MBBS कॉलेज में से डॉक्टर बनते हैं, तो फिर अपन भी बैठ जाए कि तुम नहीं बैठोगे। जो बनते हैं वो इस कॉलेज में पढ़ते हैं, वो भूत निगम नय से इसके ऊपर आरोप आता है। यानी डॉक्टर बन जाए फिर कहेंगे कि इसने इस बढ़िया MBBS कॉलेज में पढ़ा है, इसलिए बढ़िया डॉक्टर हुआ। ये व्यवहार का वचन है कि निश्चय का है ना? आपको कैसे पता लग गया कि वहाँ तो कई सभी एक जैसे थोड़ी होते हैं। ऐसे ही यहाँ आपको रोज पढ़ाएंगे कि प्रतिदिन जिन्हें भगवान के दर्शन करने से एक दिन जीव भगवान बन जाएगा, प्रतिदिन समय सार सुनने से एक दिन ही जीव भगवान बन जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो इसको इसमें जो तत्व बताया है उसको समझ करके उसको प्राप्त करेगा तो भगवान बन जाएगा। तब जब बन जाएगा तब इसके ऊपर आरोप दिया जाएगा कि इसने बड़े ध्यान से जिनवाणी सुनी। अगर रिजल्ट नहीं आया तो इसके ऊपर आरोप ही नहीं जाता है, इसके ऊपर आरोप क्योंकि सुनने के बाद अर्थ क्या निकाला कि शम ज्ञान बढ़ाओ, वो 10 शास्त्र पढ़ो, क्या करेगा पढ़ के? तेरे को नहीं पता है कि अपना जीवन 11 अंगों पर पढ़ लिया अनंत बार,
पर सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, ये कह रही ना जिनवाणी। तो सम्यक ज्ञान का पुरुषार्थ करेगा कि क्षेत्र ज्ञान को बढ़ाने का करेगा? कुछ समझ पड़ती है कि नहीं पड़ती है? इसमें ये बात थोड़ी आती कि तुम पढ़ो मत, ये आती है कि जो पढ़ रहे हो उसको पी जाओ। कैसी अलौकिक बात है, उसको सुन के ऐसा लगना चाहिए कि वो इतनी सरल विधि आचार्य बताते हैं। और आचार्य से हम पूछ रहे हैं कि भाई संवर का जन्म कैसे होता है? तो एक बात तो हमारे ज्ञान में नक्की हो गई कि शुद्ध आत्मा के आश्रय के बिना संवर नहीं होगा। अब दूसरा प्रश्न, इस आगे शुद्ध आत्मा को भी तो क्या आत्मा अशुद्ध भी है? आत्मा शुद्ध आपने लिख दिया कि देखो शुद्ध आत्मा को जो प्राप्त करता है, जानता है, उसको संवर का जन्म होता है, और जो अशुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है उसको संवर का जन्म नहीं होता है। तो क्या आत्मा दो तरह का है क्या? प्रश्न परसों भी यहीं फिर लाके छूटा था कि भाई आत्मा को, आत्मा की दशा के अंदर, मैंने उसके एक पोर्शन के अंदर ये राग द्वेष मोह का परिणाम भी अनादिकाल से चला रहा है। ये राग द्वेष मोह का परिणाम भी चला रहा है, और इस राग द्वेष मोह के परिणाम के साथ में त्रिकाली ध्रुव आत्मा भी जो करते हो विराजमान है, जिसको इसको शुद्ध आत्मा कहते हैं। राग द्वेष मोह सहित आत्मा को शुद्ध आत्मा नहीं कहते, वो अशुद्ध आत्मा कहलाता है, क्योंकि राग द्वेष मोह और शुद्ध आत्मा इन दोनों को मिला करके आत्मा कहा है, इसलिए वो आत्मा अशुद्ध है। अब अपना ज्ञान यदि राग द्वेष मोह युक्त आत्मा को विषय करेगा तो अशुद्धि का जन्म होगा। और राग द्वेष मोह से भिन्न शुद्ध आत्मा की स्वीकृति करेगा तो चूंकि राग द्वेष मोह अशुद्धि है और आत्मा में अशुद्धि का प्रवेश अनादि से नहीं हुआ है, नहीं होने पर अगर ये अपने उपयोग में अशुद्धि को गौण करके उस शुद्ध आत्मा की स्वीकृति करता है तो संवर का जन्म होता है। इतना सरल। जिसको संवर प्राप्त करना हो, यानी सुख प्राप्त करना हो, तो शुद्ध आत्मा का आश्रय ले। तो फिर हमारा प्रश्न आएगा, साहब एक बात बताओ आप कि राग द्वेष मोह चल रहा हमारे यहाँ, हमारे अनंत काल हो गया इसी को देखते देखते, और आप इसके अंदर शुद्ध आत्मा को बता रहे हो। तो हमको कभी आज तक देखा हो जब कोई प्रश्न समझ में आया क्या? जिनवाणी खुद ही प्रश्न उठा के जवाब देगी। आपने तो इतनी बुद्धि नहीं है कि अपन ऐसा प्रश्न करें कि साहब आप कह रहे हो अब सारी दुनिया का यही तो झगड़ा है कि अभी गुरुदेव क्या कहते हैं कि आत्मा शुद्ध है, तो पूरा अज्ञान चिल्ला रहा है। आप ये देखो कि शरीर संयोग में है, मलिन अवस्था में है, 1000 तरह की बीमारी लगी है, और इसको रोटी खाने का, दुकान चलाने का, खाने का, पीने का, लड़ाई का, झगड़े का, 5 इंद्रिय के विषय का परिणाम हो रहा है, और ये इसमें भोग रहा है। घर घर में झगड़े हो रहे हैं, दुकान पे बैठ के अन्याय कर रहा है, पाप कर रहा है। इसके काल में आत्मा को शुद्ध कहते हो? बात समझ में आ रही क्या? पूरी दुनिया में झगड़ा ही इस बात का था, और वो अब जिनवाणी कहती है। गुरुदेव क्या कहते हैं? वो कहते हैं जिनवाणी कह रही, मैं क्या कह रहा हूँ। जिसको संवर का प्राप्ति करना हो उसके बाद आप समझो ना कि क्यों कह रहे हैं। विरोध करने की बजाय वो विरोध का कारण समझने का प्रयत्न करना चाहिए ना। बुद्धि है तो जो भी जीव वहां पे विरोध करने गए तो विरोध का कारण जिन्होंने समझने का प्रयत्न करा वो तो सुलट गए, और जिसको इतनी बुद्धि नहीं थी खाली लड़ा के बड़बड़ा के चला आया, वो अनंत काल के लिए हाथ धो बैठा हो। ये सोना मिलेगा तो खदान में थोड़ी शुद्ध होता है, वो सोना तो बाद में शुद्ध होएगा, पर खदान के अंदर तो गंदा ही मिलेगा। वो अरे कि मेरे को तो ये अंगूठी है ना ऐसा दिखाओ, भाई ऐसा नहीं होता है। खदान में सोना अशुद्ध ही होता है। ऐसा ये जीव को शुद्ध आत्मा अशुद्धि के काल में दिखाएगी जिनवाणी, तभी तो जिनवाणी शुद्ध हो जाए, उसके बाद क्या दिखाए। गुरुदेव का तो विरोध के बाद भी वो सहज ही रहते थे। वो प्रकरण अलग है। देखो एक दूसरे प्रकरण की लिंक जो रिलेटेड है उसको जोड़ना चाहिए। सहज रहते ये उनकी क्वालिटी है। अभी वस्तु स्वरूप की सिद्धि चल रही है। विरोध होने का कारण क्या है कि आप जो है आत्मा को शुद्ध कहते हो, हम कहते हैं कि उसको खाने का पीना, हम साफ देख रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा चल रहा है, दुकान पे बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, और आप इसको शुद्ध आत्मा कहते हो।
हमारा कहना है कि शुद्ध आत्मा, तो हमारे हिसाब से तो शुद्ध आत्मा कब होगा कि सिद्ध बनेंगे तब होगा, और हम कह रहे हैं कि यहाँ सिद्ध देखेगा तो सिद्ध बनेगा। ये दो ही झगड़ा है आर पार। यहाँ जिनवाणी कह रही है कि शुद्ध आत्मा की स्वीकृति करेगा तो आत्मा शुद्ध होएगा, और वो क्योंकि जब शुद्ध होएगा तब मैं शुद्ध मानूंगा, मेरे को शुद्ध दिखाओ। अब क्या करें? प्रश्न खड़ा होएगा तो जिनवाणी समझाएगी। प्रश्न कोई समझा सकता है क्या? संजीव जी बोलना पड़ेगा, मुंह तो खोलना पड़ेगा। जिनवाणी की क्या समस्या है और अपनी क्या समस्या? हमारा कहना है कि आत्मा इस अशुद्धि के काल में शुद्ध कैसे है? जिनवाणी कह रही है कि अशुद्धि के काल में शुद्ध है। जो इस शुद्ध आत्मा को स्वीकार करेगा उसकी शुद्धि का जन्म होगा। जो अपने आप को सिद्ध समान मानेगा वो अल्पकाल में सिद्ध बन जाएगा। इसका कहना है कि पहले सिद्ध बनूंगा तब मैं मानूंगा। तो तेरे हिसाब से तो सिद्ध बनेगा तब सम्यक दर्शन होगा। तो द्रव्य समझ लिया ना, पर्याय समझ लिया, समझाना रुचि। हाँ, तो आचार्य को जो समझाना वो समझो। आप वो क्या कर रहा है ये मत देखो, आप अपनी देखो कि अपने को क्या समझ में आ रहा है। आपको अपने पास जिनवाणी में कितने सारे सब्जेक्ट छोड़े, आपको अपना द्रव्य समझना है शुद्ध, आपको अपनी पर्याय में शुद्धि वो समझना है, आपको संयोग में शरीर है वो समझना है, आपको संयोग में शरीर के अलावा पत्नी बच्चे वगैरह सब है, इनके साथ व्यवहार रखने की तमीज़ भी समझना है। आप कोई जानवर बन के नहीं रहते यहाँ पे, तो इनके साथ में आपका व्यवहार किस तरीके का होता है, बड़े के साथ कैसा, छोटे के साथ कैसा, समाज में कैसा, इनके बीच में ही आप रहते हो। तो ये व्यवहार भी समझना है, ये भी जिनवाणी कह रही है। तो कितनी सारी बातें समझने की, कोई खाली एक बात समझना है क्या? नहीं आई बात समझ। अरे भाई दुकान के अंदर बैठे हो ना, तो ग्राहकों के साथ भी व्यवहार करना है, व्यवहार है कि नहीं? कि देख मैं तो बैठा हूँ, ये आत्मा का ध्यान लगा रहा हूँ, टब्बद में जो कपड़ा जाना होगा चला जाएगा, ये सत्य है कि नहीं है? और तेरी इच्छा हो तो ले जाना, नहीं तो मत ले जाना। हो ठीक है, बहुत सारी दुकानें देखी मैंने। तो ग्राहक का दिल जीतना आपको आना चाहिए कि नहीं? व्यवहार है कि नहीं? आप घर के अंदर रहते हो तो आपके बड़े छोटे सबका दिल जीतना आपको अकल होना चाहिए कि नहीं? नहीं तो घर में रहता है जानवर में और अपने मनुष्य में क्या अंतर है? अगर घर का एक भी मेंबर आपके व्यवहार से असंतुष्ट है तो आपको व्यवहार नहीं आ रहा कुछ भी घर में रहने का। और गुरुदेव का व्यवहार देखो जरा, सीखना है तो सभी सीखो। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो उनके व्यवहार से असंतुष्ट हो। निश्चय की तो क्या मुकाबला करे अपन, ये उसका क्या संबंध है निश्चय में? कि ये नहीं आएगी ना समझ, तो निश्चय बहुत ऊंचा है। वो निश्चय का रतन इस व्यवहार में पलता है। खाली माली 2.5 शेर की गर्दन हिलाने से काम नहीं होता हो। अपने व्यवहार में थोड़ा बहुत परिवर्तन आना चाहिए, नहीं तो ये झिरेगी नहीं। बहुत पवित्र वाणी है। अब शुरू करा, कितने सारे व्यवहार सिखाए। निश्चय को समझो, द्रव्य को समझो, पर्याय की परिणति को समझो, पर्याय के अंदर अशुद्धता, क्रोध, मान, माया, लोभ के परिणाम, इसको समझो, अशुद्धि का कारण समझो, संयोग में रहा हुआ शरीर है, इसकी जो अनबोला तत्व है पर सब समझा देता है कि तुमको क्या खाना और क्या नहीं खाना। जो सूट नहीं हो रहा वो नहीं खाना है, शरीर ने समझाया कि नहीं? किसने ज्ञान ने समझा कि नहीं? फिर भी कि मैं तो जीवान की चटाचटी में खाऊंगा, तो शरीर से व्यवहार आ रहा है क्या इसको? और दवा खाने जाएगा फिर। ये नहीं सीखना क्या? कि समाज में रहता है, कि परिवार में रहता है, कि ग्राहकों के बीच में रहता है, लेनदार के बीच में भी रहता है, देनदार के बीच में भी रहता है। कितना सारा व्यवहार सीखना है। इन चीजों से तो ऊपर होगा है, सब ऊपर होगा। एक जगह का भी व्यवहार नहीं आता इसको, एक जगह का भी इतने में से। पर्याय की अशुद्धि सुनी भी है कभी? अशुद्धि का कारण क्या है? अगर कारण जान जाए तो करेगा अशुद्धि। अब देखो अपन तो सारी हिंट्स दे दी, मैंने इतना सारा समझने का मैटर है। अब बात चल रही है आत्मा को शुद्ध कैसे जाने अशुद्धि के काल में। तो जिनेन्द्र परमात्मा ने दिव्य ध्वनि के अंदर केवल ज्ञान में 7 तत्व दिखे हैं। तो 7 तत्व के अंदर
जो राग आदि का परिणाम अशुद्ध परिणाम है, क्रोध मान माया लोक का मिथ्या दर्शन का ये अशुद्ध परिणाम है, जिन्हें परमात्मा ने इसका नामकरण संस्कार आश्रव तत्व कहा है, जीव नहीं कहा है। और आश्रव और जीव के अंदर आध्यात्मिक अत्यंत अभाव है। कोई बात समझ आ रही क्या? अंतर के लॉजिक है भाई, आध्यात्मिक ग्रंथ है, परम आध्यात्म। इसके अंदर राग आदि के परिणाम को पहले शोक का कहा था, वो टॉपिक और क्लास गई। अब परम अध्यात्म की क्लास चल रही है। इसके अंदर आश्रव से भेद ज्ञान कराना है। तो ये राग आदि का परिणाम हो तो रहा है, परंतु इसका कोट ही अलग है। फ्लैट नंबर 304 है, हम फ्लैट नंबर 302 में रहते हैं। तो फ्लैट नंबर 304 में कुछ भी हो रहा हो तो 2 वाले को क्या अंतर पड़ा? तो इसमें क्रोध का, मान का, माया, यही जीव की पर्याय। इस क्रोध मान माया लोभ के परिणाम को क्रोध मान माया लोभ के परिणाम को अपना मान रही है अनादि से, इसलिए अशुद्धि का जन्म हो रहा है। और ये परिणाम आत्मा के आश्रित परिणाम उस क्रोध मान माया लोभ के परिणाम को, मिथ्यात्व के परिणाम को प्रद्रवित विभाव जान सकता है कि नहीं? नंबर 1, ये उसकी जाति का नहीं है, ये उसके घर में प्रवेश नहीं कर सकता है। अज्ञान दशा में राग का परिणाम अपना मानने पर भी इस राग की परमानेंट नो एडमिशन है आत्मा के अंदर। माने आत्मा राग रहित तत्व है और अपने को राग सहित देख रहा है। और वहां सुना कहेगा राग सहित जग में रुलियो और मिले सरागी देव, तो गलती है ना तेरी। राग सहित रुलाना तो फिर भी राग करना नहीं छोड़ेगा। कहाँ बोल के आए हैं? काय में कौन से विनय पाठ में? तो भगवान की विनय ही शुरू नहीं हुई अभी। जब तक अपने को राग सहित जग में रुलियो, तो भगवान रुले कि मैं रुला ना, तो मैंने मंजूर किया है प्रभु, क्या गजब ही हो गया। आपकी विनय करना आया हूँ तो मेरे को बता रहे क्या है। तो मैंने कबूल कर लिया है कि प्रभु मैं राग सहित जग में रुला। और फिर उसके बाद एक तो मैं रागी मानता रहा और मिले सरागी देव। मैंने वो ऐसा उपदेश देने वाला एक मिले कि राग करता भी कल्याण होगा तेरा। एक कुगुरु मिले तो वो कहने लगे कि पाप कर तो धन आएगा। और दूसरा आपके पास जिसको कुगुरु के पास आया तो उन्होंने कह दिया कि राग करते करते भी इतना होगी तो मैं तो मर गया। फिर भी जाके रागी के पास ही डोब दे के आता है। भैया चमत्कार है, बहुत ताकत है भैया। राग तो पल पल में हो रहा है हमको। होने दो ना, राग पल पल में हो रहा है, उसी का समाधान चल रहा है कि जिन्हें परमात्मा ने ये कहा कि पल पल में राग हो रहा है, ये तो सत्य, तूने इसको स्वीकार करा। पर पल पल में ज्ञान हो रहा है ये क्यों नहीं देखता है? क्योंकि पल पल में ज्ञान नहीं होता तो पल पल के राग को जानता कौन? तो इनमें ही तो भेद ज्ञान करा रहा है कि पल पल में ज्ञान हो रहा है, उसको छोड़ चुका है, उसको भूल चुका है। वो जो राग हो रहा है खाली उसी के गीत गाता है। राग होने में कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति इस बात में कि ज्ञान को क्यों छोड़ता है। पल पल में ज्ञान नहीं हो रहा है, ज्ञान बिना जीव कब रहा है और कब रहेगा? अच्छा, राग बिना रह सकता है कि नहीं है? कौन है ऐसे राग बिना? अरनछेद है ना, तो राग के बिना अरनछेद रह सकते हैं। तो प्रमाण हो गया कि जीव राग के बिना रह सकता है। ये भले ये भी मानता होगा, अरे राग नहीं करूँ तो क्या करूँ, राग नहीं करूँगा तो ये बिगड़ जाएगा। अरे ये नहीं बिगड़ेगा, राग नहीं करेगा तो भगवान बन जाएगा। एक बार बोल तो सही, ये क्या बोलता है? जरा बोलो तो। घर का राग मत करो तो आवाज़ क्या आएगी? मिथ्या दर्शन की आवाज़। सब घर बिगड़ जाएगा, बच्चे बिगड़ जाएंगे, शरीर बिगड़ जाएगा। अरे बोले ये बिगड़ेगा कि जीव भगवान बनेगा? बोलो सही एक बार, बोलो। इसको जब जिनवाणी राग पे कोड़े मारेगी तो इसका अंदर से तिल मिलाएगा बुरी तरह से कि इनके कहने से तो वो बहू घर का नाश कर देगी। और तेरा नाश हो रहा है, दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है। अच्छा, शरीर की चिंता कर रहे हैं तो बोलो आत्मा का नाश हो रहा है कि शरीर सुधर रहा है? अच्छा, आपको दिख गया? दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दोनों में बहुत अंतर पड़ रहा है।
शरीर में तो कुछ परिणमन हो नहीं रहा है, और इसके राग से इसका सम्यक दर्शन रुका हुआ है। दोनों अंतर कैसे नहीं पड़ रहा है? उस राग की वजह से ही तो आत्मदर्शन से दूर है, और क्योंकि कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब है ना बेहोश है। अरे दूसरे की चिंता में अपना आत्मदर्शन रुका है कि नहीं, कुछ समझ में आ रही है कि नहीं, फिर भी कह रहा कि कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, अरे उत्तम मोक्ष मार्ग से दूर हो रहा है, और इस जन्म के बाद में चर्चा सुनाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा कि तेरे राग से तेरा अहित होता है। दुनिया में वीतरागी सर्वज्ञ तो बहुत है, पर उनकी वाणी सुनने योग जो पात्रता पकी वो चली जाएगी अगर इसका उपयोग नहीं करा तो। लोक में भी इतनी बात है, अगर डॉक्टरी सीख गया और अगर प्रैक्टिस नहीं करे तो क्या होगा? फिर से किराने की दुकान चलाएगा। तो इस ज्ञान का जो अपने पास उपलब्ध हुआ है, अगर इस ज्ञान का उपयोग करके भेद ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाया, शुद्धात्मा को स्वीकार नहीं कर पाया, तो ये ज्ञान अल्पकाल में क्षय को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि क्षयोपशम ज्ञान परलक्षी ज्ञान है, ये जिनवाणी का टीपा हुआ ज्ञान है, अपना आत्मज्ञान नहीं है। अपना आत्मज्ञान तो यही है कि मैं शरीर की चिंता करूंगा तो शरीर ठीक रहेगा, और घर को व्यवस्थित देखूंगा तो होएगा। ये अपनी आवाज है, जिनवाणी की कहना है कि इससे तेरा अहित होएगा। अशुद्धि के काल में शुद्धात्मा प्राप्त किया जा सकता है कि नहीं? अच्छा, किया जा सकता है, तो इस अशुद्धि से आत्मा का क्या हुआ? कि कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इसका फ्लेट अलग है, इसका नाम आश्रय तत्व है, ये क्षणिक पर्याय है, ये पढ़ के लक्ष्य से पैदा होती है। और आत्म तत्व जो है अनादि अनंत एक ज्ञायक मूर्ति है, और इसमें से जो जानने रूप ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो ज्ञान निरंतर स्वभाव में से आ रहा है। वो जो रागद्वेष का परिणाम है ये पर का आश्रय करने से पर के कारण पैदा हो रहा है, इसलिए जो पर के लक्ष्य से पैदा होता है वो हमारा स्वभाव नहीं है, ऐसा ये समझ सकता है। इसलिए शुद्ध आत्मा की प्राप्ति हो सकती है। 13वीं गाथा में जवाब दिया इसका। आज यही बात करी 13वीं गाथा के अंदर, क्या आप इतनी बात करते हो तो शुद्ध आत्मा का अशुद्धि के काल में शुद्ध का अनुभव हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो फ्लैट नंबर 302 में है अशुद्धि, और हम 300 में रहते हैं, तो हमारे कमरे के अंदर वो अशुद्धि आई नहीं, तो हमारा आत्मा इसीलिए तो अशुद्ध नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि आत्मा को अशुद्धि होने के लिए 2 शर्तों की जरूरत है। नंबर 1 कि आत्मा में परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होगा तभी तो उसमें अशुद्धि आएगी। तो हमारा आत्मा तो जिन्हें परमात्मा ने कूटस्थ एक रूप उत्पाद व्यय ध्रुव में ध्रुव देखा है, इसलिए उसके अंदर कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। इसलिए आत्मा अनादि से निगोद से लेकर अनंत काल तक जैसा है वैसा वैसी बना रहेगा। इसलिए हमारा आत्मा में कभी भी अशुद्धि नहीं आएगी। अब दूसरी शर्त यह है कि इसमें दूसरी किसी चीज का मिक्स होना चाहिए। अशुद्धि आएगी तो 2 चीजें मिलेगी तभी अशुद्धि आएगी ना। तो दूसरी चीज का मिलना कब हो? कि जब इसके अंदर कोई चीज घुस जाए। तो अब इसके ये शर्त की फुलफिल नहीं होने की वजह से इसके अंदर ना तो शरीर का द्रव्य गुण पर्याय प्रविष्ट हुआ है और ना राग आदि का परिणाम प्रविष्ट हुआ है। और हम जो चाहते हैं कि अब ये चलो ठीक है, ये अशुद्धि तो हमारी बाहर की बाहर रहेगी, पर हम शुद्ध से शुद्ध को मिलाएं या ना अरहंत सिद्ध को अपना मान ले तो हमारा आत्मा शुद्ध होगा क्या? शुद्ध कि मिलेगा नहीं, वो भी नहीं मिलेगा। अशुद्धि शुद्धि तो नहीं मिलेगी, पर शुद्धि शुद्धि भी नहीं मिलेगी। रहस्य जानना। 6ठी गाथा प्रमत अप्रमत। अशुद्धि तो मिली नहीं, प्रमत्त दशा तो नहीं मिली, पर जो निर्मल पर्याय का जन्म होगा उसका भी आत्मा के अंदर प्रवेश निषेध है। जब अपनी आत्मा के अंदर अपनी ही शुद्ध पर्याय का प्रवेश वर्जित है तो अशुद्धि की तो बात ही क्या करें। अरे कुछ घर पे विचार नहीं चलेगा तो कोई लाभ नहीं सुनने से। कि विचार करके जिनवाणी इस जिद पे है कि अपने आप को शरीर मानना और रागी मानना बंद करो, क्योंकि एक पुद्गल है और एक विकार है, और अपने को शुद्ध परिपूर्ण मुक्त स्वरूप अनादि अनंत मानो। मरने वाला मत मानो, अनादि अनंत मानो, बदलने वाला मत मानो, नहीं बदलने वाला निष्क्रिय ध्रुव मानो अपने को, अनित्य मत मानो, नित्य मानो, रागी मत मानो, वीतरागी मानो, रूपी मत मानो, अरूपी मानो। इतनी सारी गुणों का ढेर मानो, अवगुण की खान नहीं आत्मा। आत्मा में ऐसा कोई अवगुण नहीं है जो राग को पैदा करे।
एक बार हाँ तो करो, मुंह तो ऐसा सड़ जाता है बिल्कुल कि जैसे सारा का सारा इसका लूट लिया हो बिल्कुल। इसको कह दिया कि बहू भी तेरी नहीं है तो उसके प्राण ही सूख जाते बिल्कुल, क्योंकि फोकट का नौकर चला जाए ना हाथ से तो कुछ प्रसन्नता ही नहीं होती चेहरे पे। कुछ बात समझ आ रही है? तो जैसे राग द्वेष रूपी जो होली का रंग लगता है तो उसको धो दो तो राग द्वेष खत्म। ये वीतरागी रंग इसको एक बार चढ़ जाएगा ना, अनंत काल नहीं उतरेगा। वो तो राग का रंग है, वो तो राग का रंग तो उतर जाता है, पर एक बार वीतरागी रंग इसको लग जाए तो ये रंग ये खुद चाहे कि उतर जाए तो नहीं उतरेगा। एक बार चढ़ जाए बस इसको, यानी दिल से एक बार ये वीतराग भाव को पसंद कर ले। आप पूरी दुनिया के अंदर देख लेना, रागी से वीतरागी तो हजारों हुए, पर वीतरागी से एकाध रागी हुआ हो तो बता देना। 24 तीर्थंकर नहीं, अनंत तीर्थंकरों में हमारे किसी भगवान का अवतार नहीं हुआ वापिस। वहाँ तो भगवान भी बन गए ना, फिर से संसार में आ गए। माँ बाहुबली तुमको तो एक बार आना ही पड़ेगा इस विश्व को सुधारने। अरे तेरे को बाहुबली का पता है? तू उनके बारे में क्या बोल रहा है? तुम्हारी जरूरत है एक बार संसार में। क्या क्या भजन बनाते होंगे सीधे, और मुमुक्षु भी गाता है बिना अकल का है, करे ही क्या, सोचे समझे तो बाहुबली के बगैर में भजन नहीं हो। जैसा वीतराग वासी सुनते हैं यार, किसी को पता ही नहीं है कुछ भी। इतनी ठोस बातें चल रही है इसके अंदर। अपने आप को राग के काल में वीतरागी क्यों माने? क्योंकि जिन्हें परमात्मा ने राग को आश्रव तत्व कहा है और मैं शुद्ध पवित्र हूँ इसलिए शुद्ध मानो। राग के अंदर मेरे अंदर प्रवेश हुआ ही नहीं। शरीर के साथ अनादिकाल से रहने पर भी शरीर जड़ रूपी रहा है और मैं चेतन रूपी रहा हूँ, इसलिए शरीर का भी मेरे अंदर प्रवेश नहीं हुआ है, इसलिए मैं शुद्ध हूँ। और परिपूर्ण इसलिए हूँ कि मेरे अंदर किसी गुणों का आना जाना नहीं होता है, अनंत गुणों को लेकर के पी कर के बैठा हुआ तत्व हूँ, इसलिए मेरे अंदर न तो मैं अपूर्ण हूँ और न कोई अशुद्धि मेरे में है। ऐसा जो जीव अपने को जानता है उसको संवर का जन्म होता है, और जो जीव अपने को राग के काल में रागी जानता है उसको रागमय मान लिया, इसलिए अशुद्धि का जन्म होता है। कितना सरल है यार, एक बार दिल में एक बार जम जाए ना तो क्या वो गजब हो गया। इतनी सरल बात है। मेरे को मेरे ही बारे में मेरा उल्टा परिचय है। अरे भाई राग को छोड़ दे एक बार। राग लगे तब छोड़ो ना। राग नहीं लग रहा है ना, राग नहीं लग रहा, मैंने दुख नहीं लग रहा है ना, दुख नहीं लग रहा है ना, इसका मतलब है कि सुख लग रहा है, इसका मतलब है कि दुख को नहीं छोड़ेगा, इसका मतलब अनंत काल तक कर्म भी बनते रहेंगे और 84 लाख नहीं भटकेगा। वो अभी जितनी बात सुन रहा है ना, ये सुनने लायक भी नहीं रहेगा। अभी इतने सारे जैनी अपनी निगाह में है, खाली इंदौर के ले लो, कितने लोगों को ये बात सुनने को मिलती है और कितनों को समझ में आती है। सुनने जितने ही सौभाग्य खो चुके हैं, क्योंकि चारों तरफ पाप का साम्राज्य छाया हुआ है, चारों तरफ जिनवाने से उल्टी बातें चलती। बेचारा सुने तो क्या सुने, वहाँ पंच कल्याणक भी एक बोली बुला दो, बस अपने को पूरी जिंदगी का धर्मात्मा सुनता है, मानता है और अपनी वीडियो बना के देखा करता है। काम कौन सा करा तूने? अच्छा तू इस तरह देख, तेरी वीडियो कोई दूसरा देखता है क्या? जिन्होंने सुना उन्होंने कौन सा वितरा। आप तो अपनी बात करो जरा। आपको इतने नहीं दिख रहे हैं कितने वितरागी हो गए? एक नहीं अरन तो लाखों अरनसित बने, अपनी जैसे मूर्खता में रहेगा जब तो घूम रहे हैं। तो जो घूम रहे हैं मैंने, जो सीए पास हो गया वो नहीं दिख रहा है, जो फेल हो गया उन्हीं को देख रहा है। इतने पढ़े तो फेल हो गए, अब तो दिख नहीं रहे, सीए की मार लगी हुई है। आदर्श किसको बनाया जाता है? जो पास हुए उनको कि जो मूर्ख है उनको? अपनी गिनती काहे में रखना है? पास तो गिनती के तो अपनी गिनती को किस में शामिल करना है? तो कह रहा हूँ। तो अपनी गिनती, अरे इतने सुनते हैं, इनको किसी को अंतर तो हुआ ही नहीं। अरे तेरे को मूर्खों से क्या काम है? तेरे को इतने सारे हरण से नहीं दिखते? पंचम काल के अंदर जितने आचार्य हैं, कुंदलाचार्य, अमृतचंद्राचार्य, इसी जन्म में पैदा होकर के मोक्ष मार्ग को प्राप्त किया, रत्नत्रय को। जितने ज्ञानी है, टोडरमल जी, बनारसी दास जी, ध्यानत राय जी, लिस्ट है पूरी। कितने सारी स्तुतियां करी, ये सब, ये गुरुदेव हुए सब, ये सब इसी काल में जन्म हुए ना। ये नहीं दिखते तुमको? तो देखने ही नहीं आता, दिखते अज्ञानी दिखते हैं ढेरों, ज्ञानी दिखते ही नहीं उसको।
जितना समय सुनते हो गया उतना समय लाइफ का बाकी नहीं है। कितनी गजब की बात है। पंचम काल में जन्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, पर कलंक लगा के जाना नहीं। जाना तो फिर गुरुदेव की तरह जो उन्होंने अपने धो ही दिया पूरे मिथ्यात्व को। वो ये सब गए हैं, ये सब पंचम काल के अंदर मिथ्यात्व को लेकर के पैदा हुए थे। पंचम काल में कोई सम्यक दृष्टि पैदा नहीं होता है, मिथ्यात्व को लेकर के ही आते हैं। पर वो सब अपने उसको अपने पाप को धो करके गए, तो अपने को सिखा गए हैं कि इसका नाम है जीना। अभी और इससे ज्यादा और क्या कह सकती है जीवन। दुकान को अपना और शरीर को अपना मानते मानते तो जानवर ही मरता है। पुरुषार्थ किसको कहते हैं? शरीर के काल में शरीर से भिन्न देखे उसका नाम पुरुषार्थ है। राग के काल में राग से रहित अपने को देखे उसका नाम पुरुषार्थ है। राग के काल में अपने को वितराग मूर्ति विचार करे उसका नाम पुरुषार्थ है। बीमारी के काल में स्वस्थ विचार करे उसका नाम पुरुषार्थ है। रोता रोता क्या जीता है? पुरुषार्थ की वाणी नहीं मिलती है उसके सामने, बेचारा रोते है तो मुंह ऐसा सड़ा के सुनता है कि बस चेहरे पे प्रसन्नता नहीं आती है। जैसे तीसरे के उठावने में बैठा और अभी किसी से बातें कर रहा है, सब प्रसन्न होकर कर रहा है, कूद कूद के बस जैसे केवल ज्ञान हो गया उसको। कोई लॉजिक समझ में आया क्या? एक ही बात है, जल्दी बढ़ो आज तो। और तेरा संवर प्रकट नहीं हुआ जब तक जिनवाणी कहती बेरा है, सुनता भी नहीं कुछ भी। देखो अब टाइम हो गया, टीका लेना थी। जो सदा ही अछिन्न धारा प्रवाही ज्ञान से शुद्ध आत्मा का अनुभव किया करता है। एक रूल दिया कि अपने पास जो वर्तमान का ज्ञान है, ये ज्ञान तो मिथ्या ज्ञान है। एक बार जो सम्यक ज्ञान पैदा हुआ तो अछिन्न धारावाही ज्ञान चलता है। अछिन्न मने पर को जानने के काल में भी आत्मा को भूलता नहीं है, उसका नाम अछिन्न धारा प्रवाही ज्ञान चलता है। तो उसके ज्ञान में उपयोग जब पांच इंद्रिय के विषय और बाहर हो, उस काल में भी लब्ध रूप से आत्मा को जाना करता है। इसका नाम अछिन्न धारा है। वो शुद्ध आत्मा का अनुभव यही करता है। वह ज्ञानमय भाव में से ज्ञानमय भाव ही होता है, ऐसा एक सिद्धांत हो गया, रूल हो गया कि ज्ञान जो पदार्थ जो पर्याय उत्पन्न हो रही है वो उस द्रव्य में जो भरा है वैसी होती है। तो उस द्रव्य की पर्याय वैसी होती है, तो ज्ञानमय आत्मा में से ज्ञान का परिणाम ही पैदा होता है। एक ऐसा नियम हो गया। तो उस ज्ञानमय भाव में से ज्ञानमय भाव ही होता है, इस न्याय के अनुसार। ये न्याय हो गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इस न्याय के अनुसार नए कर्मों के आश्रवण का निमित्त जो राग द्वेष मोह की परंपरा, उसका निरोध होने से, किसी कोड वर्ड में भाषा लिखी है, नए कर्मों के परंपरा का, नए कर्म काय से बनते हैं? राग द्वेष मोह के परिणाम से नए कर्म बनते हैं। अब उस नए राग द्वेष मोह के परिणाम का, परंपरा का निरोध होने से, मैंने राग द्वेष मोह के परिणाम की जगह संवर का जन्म हो चुका, निरोध हुआ। आश्रव निरोधो संवर, आश्रव का रुकना, वो संवर का जन्म होने से, निरोध होने से शुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है। यहाँ लिखा है अछिन्न धारावाही ज्ञान से शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है। हाँ, ये कौन सा मिश्रित ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है? अभी हाल बोला कि ये सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान एक आत्मा का सम्यक का स्वरूप है। तो आत्मा का ज्ञान तो पूरी आत्मा का ज्ञान होने पर भी मिथ्या भी होता है कि नहीं होता है? मिथ्या ज्ञान ही नहीं, यदि मिथ्या है। तो आपके पास कौन सा है? मिथ्या मिथ्या है कि सम्यक है? मिथ्या है। आत्मा का ज्ञान तो है ही नहीं। अरे तो मिथ्या है कि सम्यक है? अरे दूध ही नहीं है तो फटेगा कैसे? फटा हुआ दूध है ना, तो पहले दूध तो है, जब तक दूध फटेगा। तो आपके पास ज्ञान ही नहीं होगा तो मिथ्या सम्यक कहाँ से बनेगा? तो जड़ हो जाएगा। अरे जरा कोई वस्तु स्वरूप समझने का प्रयत्न करो। ये कोई बाहर की रोड के गड्ढे थोड़ी है कि इतने गड्ढे में इतनी सीमेंट भरेंगे, इतने में इतनी भरेंगे, चलेगी बात।